वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है कैन प्लेस फ्लावर्स। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन्होंने अपने को बता रखा है कि हमारे पास एक लॉन्ग फ्लावर बेट होगा जिसके अंदर सम प्लॉट्स पे तो फ्लावर होंगे, मतलब प्लांट कर रखे होंगे, और सम प्लॉट्स पे हमारे पास नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, साथ में इन्होंने एक कंडीशन भी मेंशन कर रखी है, फ्लावर्स कैन नॉट बी प्लांटेड एडजेस्टेंट प्लॉट। मीन्स कि आपको अगर एक प्लांट आपका 0 पोजीशन पे तो दूसरा प्लांट आपका 1 पोजीशन पे नहीं होगा, वो 2 पोजीशन पे होगा। अगर 1 पे है तो वो 2 पे का, मतलब एक प्लॉट को छोड़ के दूसरे प्लॉट पे अपने को उसको लगाना है। ठीक है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए हमको एक फ्लावर बेड करके एक एरे गिवन होगा जिसके अंदर 0 का मतलब होगा कि हमारे पास उस प्लेस पे इम्प्टी है, और 1 का मतलब होगा हमारे पास उस प्लेस पे फ्लावर है। ठीक है, तो और साथ में एक इंटीजर n गिवन होगा कि मतलब वो बताएगा कि हम इतने फ्लावर्स को उसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमको ट्रू रिटर्न करना, अगर नहीं कर सकते हैं तो रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कितने फ्लावर बेड होते हैं। तो फ्लावर बेड कैसे होते हैं, लाइक हमारे पास एक यहाँ पे होगा, ठीक है, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, यानी टोटल इसमें 5 गिवन है। ठीक है, तो 5 में हमारे पास फर्स्ट वाली पोजीशन पे तो यहाँ पे एक फ्लावर उगा हुआ है, ठीक है, और एक लास्ट वाले प्लॉट पे हमारे पास क्या है, फ्लावर है। ठीक है, हो गया फ्लावर। अब हमको क्या करना है, हमको एन फ्लावर को इसके अंदर प्लॉट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमको कहाँ प्लॉट नहीं करना, लाइक इन्होंने बता रखा है एडजस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक प्लांट को छोड़ के दूसरे प्लांट पे, ठीक है, मतलब एक प्लॉट को छोड़ के दूसरे प्लॉट पे हमको प्लांट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमने फर्स्ट प्लांट इस 0 पोजीशन पे कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली पोजीशन को तो हमको छोड़ना है, हम फिर इस वाली पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे अपन उसको प्लॉट कर देंगे, कर दिया। अब इसके बाद देखो कि मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, क्या इसके नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या इम्प्टी है, हाँ इम्प्टी है, तो इसका मतलब हमने इसको सही प्लॉट किया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अगर हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में भी हमारे पास कितने प्लॉट है, 5 प्लॉट है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये अपने पास 5 प्लॉट है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास फर्स्ट में प्लांट है, ठीक है, और लास्ट में प्लांट है। अब इस केस में हमको कितने 2 प्लांट को प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट तो हम यहाँ पे ही कर सकते हैं, पॉसिबली हमारे लिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको प्लॉट किया, ठीक है, कर दिया प्लॉट। अब इसके बाद अगर हम इसके सेकेंड प्लांट को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास खाली स्पेस तो यहाँ पे ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे पास कोई और स्पेस है, नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर हम उसको यहाँ प्लॉट करते हैं तो उसका मतलब क्या, जो कंडीशन गिवन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे केस में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 2 एग्जाम्पल गिवन थे जिसको अपन ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा है। तो बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि हमारे पास कुछ फ्लावर्स पॉट है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। इसके अंदर हमारे पास जो गिवन है था वो था 1 यहाँ पे था, एंड यहाँ 0 था, और यहाँ 0 0 था। अब हमको करना क्या है, हमको इसके अंदर फ्लावर्स को प्लॉट करवाना है। ठीक है, तो प्लॉट कराने की कंडीशन क्या होगी, हमारे पास कंडीशन ये होगी कि मीन्स वो क्या होना चाहिए, हमारे लिए इम्प्टी स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इम्प्टी स्पेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस जगह पे जो भी हमारा एरे है, ठीक है, उसके वहाँ पे जो ith पोजीशन होगी वो इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखते तो हमारे पास फ्लावर प्लॉट कराने के ऑप्शंस कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 0 गिवन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इन हमको पता चल गया कि हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इन्होंने दी थी कि जो भी हम जिसको भी प्लॉट करेंगे वो एडजेसेंट होना चाहिए। मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर एक प्लांट लगा हुआ है हमारा, ठीक है, ऐसा अजीब सा प्लांट है हमारा, तो इसके बाद वाली प्लेस खाली होनी चाहिए और इसके पहले वाली प्लेस खाली होनी चाहिए। ठीक है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं ना कि लाइक अगर मेरा जो प्लांट है वो अगर आई पोजीशन पे लगा है अभी के टाइम पे, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि उसका जो i-1 हो वो क्या रहे, मेरे लिए 0 होना चाहिए। ठीक है, i+1 क्या हो मेरे लिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ थी इस क्वेश्चन के अंदर जिसको अपने को आइडेंटिफाई करना था, और अपन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। मीन्स
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या जो हमारे पास एरिया की आई वाली पोजीशन है क्या ये इक्वल टू ज़ीरो है। मींस कि हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि मतलब उस पोजीशन पे क्या हम प्लांट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लिया। उसके बाद सेकंड चीज़ हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या वो एडजेसेंट तो नहीं हो रहा। मीन्स कि उसके पहले और बाद वाला जो प्लांट है वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स अगर उस पर अपन प्लांट करेंगे तो उसके पहले वाले पे प्लांट नहीं होना चाहिए, उसके नेक्स्ट वाले पे भी प्लांट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके अंदर कॉर्नर केसेस की। मीन्स कि हमारे लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो है और इस जगह भी ज़ीरो है, तो क्या मुझे इस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो क्या मैं इसके नेक्स्ट वाले को तो चेक कर लूँगा, मुझे क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। बट जो मैं प्रीवियस वाली चीज़ है, मीन्स इसके एरे स्टार्ट हुआ है तो इसके पहले तो देख नहीं सकता हूँ, तो इस कॉर्नर केस को भी मुझे अपने क्वेश्चन के अंदर कवर करना है। वो कैसे कवर करूँगा, मैं जब भी आई पोजीशन को देखूंगा इसको मैं चेक कर लूँगा क्या ये 0 0 पे है, तब मैं सिर्फ आई की नेक्स्ट वाली पोजीशन को ही चेक करूँ। और सेम अगर मेरा जो आई है वो एरे की लेंथ के बराबर है तो उस केस में मैं सिर्फ आई के पहले वाली पोजीशन को ही चेक करूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी अप्रोच थी हमारी। चलिए इसको अपन कर लेते हैं कोड के अंदर। तो यहाँ फर्स्ट में अपन अपनी लेंथ को डिफाइन कर लेते हैं। तो INT लेंथ क्या होगी, हमारी जो फ्लावर बेड की लेंथ है उसको, फ्लावर बेड डॉट लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहाँ पे एक फोर लूप लगाते हैं। फॉर INT i इक्वल टू 0 कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमारी लेंथ है, i टेंस टू लेंथ तक, और i हमारा प्लस प्लस। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर चेक करेंगे क्या हमारे पास जो फ्लावर बेड पे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास उस जगह पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मींस कि वहाँ पे खाली प्लेस होना चाहिए। तो इफ़ जो मेरा फ्लावर बेड है, ठीक है, उसकी आइथ पोजीशन क्या होनी चाहिए मेरे लिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने चेक कर ली। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, उसका नेक्स्ट मतलब उसके आगे वाला प्लेस पे 0 हो, उसके पीछे वाले प्लेस पे 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक और इफ़ लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन चेक करते हैं कि i इक्वल टू क्या मेरा 0 है, मीन्स स्टार्टिंग की कंडीशन है। ठीक है, तो उस केस में चलेगा, उस केस में हमको सिर्फ नेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, या हमारे पास क्या हो सकता है, जो फ्लावर बेड है उसकी i पोजिशन हमारे लिए होनी चाहिए इक्वल टू 0, i नहीं i-1 वाली पोजिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो हमने प्रीवियस कंडीशन को चेक कर लिया। साथ में अब कर लेते हैं अपन इसके नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक। उसमें क्या होगा, आई मेरा इक्वल टू क्या हो सकता है, लेन -1 के। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है मेरे पास, जो फ्लावर बेड है हमारे पास उसमें अगर i+1 कर दो, अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो भी हमारे चलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस तो हमने डिफाइन कर दी प्रीवियस और नेक्स्ट को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फ्लावर बेड है इसके अंदर अपन आई वाली को कर देंगे, मीन्स हमको फ्लावर मिल गया, हमने फ्लावर प्लॉट कर दिया। और यहाँ पे कर देते हैं अपन n को माइनस। ठीक है, अब जैसे जैसे फ्लावर मिलता जाएगा प्लॉट होता जाएगा। ठीक है, और जिस केस में हमारा n 0 होता है तो उसके आगे लूप नहीं चलाते अपन, तो अपन कह देते हैं n इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कर दो रिटर्न। अगर हमारे सारे फ्लावर लग गए होंगे तो उस केस में क्या होगा, n हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अपन यहाँ से रन। तो हमारे जितने देख लेते कितने की टेस्ट केस थे, 2 टेस्ट केस थे, दोनों के दोनों टेस्ट केस सक्सेसफुल रन हो गए। कर देते सबमिट। तो कोड भी हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है डे 79 का। तो चलिए बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे हमने एक फोर लूप का यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारा फोर लूप कब कितनी बार चलेगा, जब तक हमारी लेंथ, ठीक है, या हमारा n इससे ग्रेटर देन नहीं हो। ठीक है, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोर लूप है वो मैक्सिमम ON टाइम्स चलेगा। ON मतलब यहाँ पे ये वाला n नहीं है, ये वाला ये फ्लावर बेड की जो साइज़ होगी उतनी टाइम्स चलेगा। ठीक है, अगर हम इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो हमने यहाँ पे कोई एडिशनल स्पेस का तो यूज़ करा नहीं है, तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे लिए हो जाएगी O1, मीन्स कांस्टेंट स्पेस में हमने इसको कोड को करा है। ठीक है, तो आज का ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।